तो आज की वीडियो में मैं साल 2018 में रिलीज हुई इन फैब्रिक नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। और दोस्तों इस मूवी में हमें एक कर्स्ड लाल ड्रेस को दिखाया गया है जिसे जो कोई भी पहनता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है और ये कर्स एक इंसान से दूसरे इंसान पर शिफ्ट होता रहता है। और अभी हाल ही में दोस्तों मैंने ओमा नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम शीला होता है। शीला का हाल ही में अभी डाइवोर्स हुआ होता है और वो अपने बेटे विंस के साथ रह रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि शीला एक बैंक एम्प्लॉय है जिसे उसके बॉस और सीनियर्स कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर किसी न किसी काम में उसकी गलतियां निकालकर उसे काफी बातें सुनाते थे। अब क्योंकि शीला अपने घर में अकेली कमाने वाली थी इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ता था। अब क्योंकि शीला का डाइवोर्स हो चुका था इसीलिए वो फिर से किसी और से शादी करने का फैसला करती है और न्यूज़पेपर में शादी के लिए दिए हुए एड में से किसी एक को वो अपना फोटोग्राफ भेजती है। जिसके बाद वो अनजान इंसान शीला को डेट करने के लिए अगले दिन होटल में मिलने के लिए कहता है। इसके बाद हम विंस की गर्लफ्रेंड ग्वेन को देखते हैं जिसे वो अपनी मॉम शीला से मिलवाता है। अब कुछ देर बाद जब शीला घर में काम कर रही होती है तभी उसे टीवी पर एक शॉप का एड दिखता है जहाँ पर एक सेल चल रही होती है और उस एड को देखकर शीला अपनी डेट पर जाने के लिए एक नई ड्रेस लेने का प्लान बनाती है और फिर वो उसी टीवी वाली एड शॉप पर पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात मिस लॉकमोर से होती है जो कि शीला को उसकी शॉपिंग में मदद करने का ऑफर देती है। दरअसल लॉकमोर इस शॉप में एक क्लर्क की पोस्ट पर थी और फिर वो शीला को एक रेड ड्रेस दिखाती है। साथ ही उसे वो वही ड्रेस लेने के लिए कन्विंस भी करने की कोशिश करती है और उस ड्रेस को ट्राई करने के बाद शीला आखिरकार उसे खरीद ही लेती है। और दोस्तों ये वही ड्रेस है जिसके बारे में मैंने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था। अब शाम होते ही शीला उस ड्रेस को पहनकर अपनी डेट के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचने पर वो एक आदमी से मिलती है जो कि शीला से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो पता नहीं क्यों उसकी हर बात का रूडली रिप्लाई कर रहा होता है जिससे शीला को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो उसे पसंद नहीं करता। इसीलिए वो बीच डेट में ही उसको रिजेक्ट कर कर घर आ जाती है जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी स्किन में कुछ अजीब तरह से रैशेस हो गए हैं जो कि शायद उसी ड्रेस की वजह से थे जिसे शीला नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि विंस की गर्लफ्रेंड ग्वेन आज रात यहीं पर रुकने वाली है। इसीलिए वो अपने बेटे से कहती है कि उसे ग्वेन का इस तरह से उनके घर पर रात बिताना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ग्वेन को एक अच्छी लड़की नहीं समझती थी। अब इसके बाद शीला उस रेड ड्रेस को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है लेकिन कुछ देर बाद न जाने क्या होता है कि अचानक से पूरी मशीन ड्रेस की वजह से बुरी तरह से हिलने लगती है और फिर देखते ही देखते मशीन चलते चलते टूट जाती है जिसे जल्दी से बंद करने के चक्कर में शीला का हाथ इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब शीला अपने ऑफिस में होती है तो उसके सीनियर इस बारे में उससे कहते हैं कि उसे उनका कस्टमर से हाथ मिलाने का तरीका सही नहीं लगता। वो शीला को इस बात के लिए काफी खरी खोटी सुनाते हैं और वो उसे ठीक से हैंडशेक करने की प्रैक्टिस करने के लिए भी कहते हैं और साथ ही वो उसे एक पैम्पलेट देते हैं जिसमें हैंडशेक करने का फुल ट्यूटोरियल था। पर शीला को अपने सीनियर्स की इन बातों से काफी दुख होता है लेकिन वो कहती है कि वो इसे सीखने की पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद शीला उस रेड ड्रेस को लेकर सीधा शॉप पर जाती है क्योंकि उसे सेम ड्रेस दूसरे साइज में चाहिए थी लेकिन उसे यहाँ पता लगता है कि उनके पास सिर्फ इस तरह की एक ही ड्रेस थी। साथ ही वो जान पाती है कि इस ड्रेस को एक मॉडल ने पहना हुआ था जिसके बाद उसकी मौत हो गई और ये ड्रेस उनके पास बिकने के लिए आ गई। मॉडल वाली बात जानकर शीला को काफी दुख होता है जिसके बाद उसे उस ड्रेस को लेकर वापस घर आना पड़ता है। अब कुछ दिन बाद शीला एक दूसरे आदमी के साथ डेट पर जाती है जिसका नाम जैक होता है जो कि बहुत ही हंसमुख और अच्छा इंसान होता है। साथ ही वो शीला को भी काफी पसंद आता है। वहीं इधर दूसरी तरफ विंस फिर से ग्वेन को घर पर लेकर आता है और जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो रेड ड्रेस खुद से फ्लोट करते हुए ग्वेन के गले में लिपट जाती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं वो ड्रेस ग्वेन को मारना चाहती थी जिससे वो काफी डर जाती है लेकिन विंस को लगता है कि ये सब एक इत्तेफाक है। इसी बीच शीला भी जैक के साथ अपने घर आती है जहां वो दोनों साथ में डांस करते हैं। जिस दौरान शीला जैक को उस रेड ड्रेस की तरफ देखते हुए बताती है कि उसे इस ड्रेस से बहुत डर लगता है जिस पर जैक कहता है कि उसे लगता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लगेगी इसीलिए वो शीला को उस ड्रेस को पहनने के लिए कहता है और वो जैक के कहने पर उस ड्रेस को पहन लेती है। जिसके बाद दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं लेकिन
रात के समय हम उस ड्रेस को एक कमरे से दूसरे कमरे तक अपने आप हवा में फ्लोट करते हुए जाते देखते हैं। साथ ही रात को कपड़ों की अलमारी से भी कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे शीला काफी डर जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैक और शीला जब वॉक पर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से शीला के ऊपर एक डॉग अटैक कर देता है, जिससे शीला को काफी चोट आती है और उसकी रेड ड्रेस भी फट जाती है। अब इसके कुछ देर बाद जब शीला और जैक बैठे होते हैं तो विंस उस रेड ड्रेस को लेकर शीला के पास आता है, जिसे देखकर शीला उससे कहती है कि वो इस ड्रेस को फेंक दे क्योंकि ये फट चुकी है। लेकिन विंस उसे उस ड्रेस को दिखाते हुए कहता है कि ये ड्रेस फटी नहीं बल्कि ठीक है, और शीला देखती है कि वो ड्रेस अपने आप ही बिल्कुल नए जैसी हो गई थी, मानो जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये देखकर शीला काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो जैक के कहने पर अगले दिन उस ड्रेस को वापस लौटाने शॉप पर जाती है, जहां उसे मिस लॉकमोर मिलती हैं, जो कि शीला को बताती हैं कि उसके पास इस ड्रेस की रिसिप्ट नहीं है, इसीलिए वो बिना रिसिप्ट के इस ड्रेस को वापस नहीं ले सकती। और ना चाहते हुए भी शीला को वो ड्रेस अपने साथ वापस लेकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ देर बाद जैक के साथ डिनर पर जाना था और उसने उस ड्रेस को अपनी गाड़ी के पीछे की सीट पर रखा हुआ था, जो कि अपने आप ही फ्लोट करते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है, जहां उसे हवा में उड़ते हुए शीला भी देख लेती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद पुलिस से विंस को कॉल पर पता चलता है कि शीला की इसी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है। जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अगले सीन में उसी ड्रेस को एक दूसरी दुकान में बिकते हुए देखते हैं, जहां से उसे एक रैग नाम का आदमी अपनी मंगेतर के लिए खरीद लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों रैग एक वॉशिंग मशीन मैकेनिक था, जो कि इस ड्रेस को लेकर एक पार्टी में जाता है, जो कि उसने अपने दोस्तों को अपनी होने वाली शादी की खुशी में दी होती है, जहां उसके सभी दोस्त रैग को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने पर मजबूर करते हैं और फिर जबरदस्ती उसे उसी ड्रेस को पहनाते हैं जो कि उसने अपनी मंगेतर के लिए खरीदी थी। साथ ही वो उसके साथ काफी मजाक भी करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रैग ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो अगली सुबह जागता है तो वो वहाँ पर अपने साथ अपनी मंगेतर बाब्स को देखता है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि उसके चेस्ट पर रैशेस हो गए हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि हमने शीला के शरीर पर देखे थे। इधर हम जान पाते हैं कि रैग एक वॉशिंग मशीन मैकेनिक था, जो कि अक्सर अपने बॉस से डांट खाया करता था, जैसे कि शीला खाया करती थी। अब हम रैग को एक घर में वॉशिंग मशीन ठीक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रैग उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम जल्दी से खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब रात को रैग बाब्स के साथ सो रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं कि वो ड्रेस हवा में अपने आप फ्लोट होते हुए ऐसी पोजीशन में आ जाती है जैसे मानो कि वो उन्हें देख रही हो। इसके बाद अगली सुबह बाब्स उस ड्रेस को देखती है और उसे पहनकर वो रैग को दिखाती है। साथ ही वो ड्रेस बाब्स को एकदम फिट आ रही थी, इसीलिए फिर वो उस ड्रेस को बाकी कपड़ों के साथ धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालकर चली जाती है। और जब वो वापस आकर देखती है तो उसके सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और वॉशिंग मशीन भी टूट चुकी थी, जिसके पीछे का कारण रैग और बाब्स दोनों को समझ नहीं आता। इसीलिए अब रैग उस वॉशिंग मशीन को ठीक कर देता है, जिसके लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर उसे कोई वॉशिंग मशीन बनानी है तो उसे सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, चाहे वो वॉशिंग मशीन उसके घर की क्यों ना हो। जिससे हमें पता चलता है कि रैग का बॉस कहीं न कहीं उसे नौकरी से बाहर निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था, जो कि बहुत ही मामूली बात थी। अब रैग के पास नौकरी नहीं थी तो इसीलिए वो कुछ पैसों को लोन पर लेने के लिए उसी बैंक में पहुंचता है जहां पर शीला काम किया करती थी। दरअसल ये पैसे रैग को शादी के बाद बाब्स को हनीमून पर ले जाने के लिए चाहिए थे। हालांकि यहाँ शीला के सीनियर्स उसे लोन तो नहीं देते, लेकिन वो उसको लोन के बदले यहाँ पर काम करने का ऑफर देते हैं, जो कि रैग वहाँ से ठुकरा कर वापस चला आता है। जिसके बाद वो घर आकर टीवी देखने लगता है, जिसमें लॉकमोर की शॉप का एड चल रहा था और जिसे देखते ही देखते अचानक ना जाने उसे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उस एड ने रैग को हिप्नोटाइज कर लिया हो। वहीं इधर दूसरी तरफ हम बाब्स को देखते हैं, जो कि उसी शॉप में शॉपिंग करने के लिए गई थी, जिस दौरान मिस लॉकमोर उसे कहती हैं कि वो यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर सकती क्योंकि शॉप जल्द ही बंद होने वाली है। तभी वहाँ शॉप का ऑनर आकर कहता है कि वो आराम से शॉपिंग कर सकती हैं, शॉप हम आधे घंटे बाद ही बंद करेंगे। इसीलिए उसकी बात सुनकर बाब्स ड्रेसेस देखने लग जाती है। जिसके बाद वो उनमें से एक ड्रेस को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जिस दौरान उसकी पहनी हुई वो लाल ड्रेस खुद ब खुद चेंजिंग रूम से बाहर निकल आती है। जिस दौरान एक लेडी उसे उसी शॉप की ड्रेस समझकर एक हैंगर पर टांग देती है और अगले ही पल वो ड्रेस हैंगर से गिरकर एक हीटर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसमें आग लगने लगती है। वहीं बिलिंग के दौरान दो औरतों में लड़ाई होते होते हाथापाई होने लगती है, जिससे सारी शॉप में अफरा तफरी मच जाती है और जो भी इंसान जो भी पाता है उसे वो चुराने लग जाता है। इसी दौरान उस लाल ड्रेस में आग लगने की वजह से पूरी शॉप में आग फैल जाती है। दूसरी तरफ टीवी देखते वक्त रैग की भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन के कारण मौत हो जाती है, जिसकी सेटिंग के साथ उसी लाल ड्रेस ने कुछ छेड़छाड़ की थी। इधर शॉप में बाब्स चेंजिंग रूम में लॉक हो जाती है, जिसके बाद हम अगले ही पल उसे जलकर एक दर्दनाक मौत मरते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें लॉकमोर को दिखाया जाता है, जो कि एक लिफ्ट के
के जरिए शॉप के नीचे की तरफ जाने लगती है, जहां उसे सिलाई मशीन के साथ साथ सबसे पहले वही मॉडल दिखती है जिसकी इस रेड ड्रेस को पहनने की वजह से मौत हो गई थी। साथ ही वहां उसे शीला, रैग और बाब्स भी दिखाई देते हैं, जो कि सब अलग अलग सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसी रेड ड्रेस को अपने खून में रंगे हुए धागों से सिल रहे थे। जिसके साथ आगे के कमरों में हम और खाली सिलाई मशीन को देखते हैं, जो कि अभी तक खाली थी, मतलब कि अभी भी उस ड्रेस के कारण और लोगों की मौतें होंगी जिनकी जगह अभी भी यहाँ खाली थी। और फिर मूवी के लास्ट सीन में एक ऑफिसर को वो ड्रेस इसी जली हुई शॉप में मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एकदम नई हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो इसमें हमें इस कर्स ड्रेस का ओरिजिन यानी कि मिस लॉकमोरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर ये ड्रेस सबको क्यों मार रही थी। और दोस्तों, मुझे इस मूवी को देखकर बचपन में सुनाई जाने वाली हॉरर कहानियों की तरह ही लगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।